नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान काल और उसके भेद हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं। जिन्होंने नहीं देखा है कृपया पहले उसे देखें। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से काम के समाप्त होने का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे वह आया था, उसने पढ़ा था, वह जा चुका था। भूतकाल के भी भेद बताए गए हैं। वर्तमान काल के जिस प्रकार से 5 भेद होते हैं उसी प्रकार से भूतकाल के कितने भेद बताए गए हैं? 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूतकाल। पहला है सामान्य भूत। भूतकाल के जिस क्रिया से विशेष समय का बोध नहीं हो उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बोलने या लिखने के पहले हुआ है। जैसे पानी गिरा, गाड़ी आई, पत्र भेजा गया। दूसरा भेद है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार की समाप्ति निकट भूतकाल में या तत्काल ही उसके होने का भाव सूचित होता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं या आसन्न भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पढ़ा है, जस्ट क्रिया अभी अभी हुई है लेकिन वो पूर्ण हो गई। उसने दवा खाई है, अभी अभी खा ली। वह चला है। अगला है तीसरा भेद पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल से ज्ञात होता है कि क्रिया के व्यापार को पूर्ण किए हुए काफी समय हो गया। पूर्ण हुए काफी समय बीत चुका है। इसमें क्रिया की समाप्ति के निकट समय का स्पष्ट ज्ञान होता है। जैसे नौकर पत्र लाया था, राम ने लड्डू खाया था। मतलब क्रिया हो चुकी है। यह आएगा पूर्ण भूतकाल में। अब है अपूर्ण भूतकाल, जस्ट इसके अपोजिट है। अपूर्ण भूतकाल से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही है। जैसा अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया हो रही थी, राम जा रहा है, गाड़ी आ रही है। इस प्रकार के उदाहरण अपूर्ण वर्तमान काल के थे। इसी प्रकार के अपूर्ण भूत में भी होते हैं। जैसे नौकर जा रहा था, गाड़ी आ रही थी और चिट्ठी लिखी जाती थी। इस प्रकार के उदाहरण किसमें आएंगे? अपूर्ण भूतकाल में। क्रिया भूतकाल में हो रही थी, जिनसे हमें ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी और उसका पूरा व्यापार पूरा नहीं हुआ था और रेगुलर चल रहा था लगातार। अगला है पांचवा भेद संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत काल में यह संदेह बना रहता है। संदिग्ध मतलब संदेह बना रहता है। भूतकाल में क्रिया समाप्त हुई या नहीं। जैसे उसने खाया होगा, वह चला होगा, राम ने पढ़ा होगा। इस प्रकार के उदाहरण संदिग्ध भूतकाल में आएंगे। अगला और अंतिम भेद है भूतकाल का हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु हेतुमत भूत से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारण से नहीं हो सकी। भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं गाता, अब इसके पीछे कोई ना कोई कारण है जिसके कारण से वो गा नहीं पाया। तू आता, वह जाता, राम खाता, वह आता तो मैं जाता। ये हो गए भूतकाल और उसके भेद। अगला है भविष्यकाल। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जो समय बीत गया वो भूतकाल, जो चल रहा है वो वर्तमान काल और जो समय अभी आया नहीं है, आएगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। आने वाले समय को भविष्यत काल कहा जाता है। तो भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह आएगा, राम कल पढ़ेगा। अभी पढ़ा नहीं है राम, कल पढ़ेगा। वह आया नहीं है, आ जाएगा। हो सकता है थोड़ी देर में आने वाला, हो सकता है शाम तक आने वाला, हो सकता है रात को आने वाला हो। भविष्यत काल के भेद। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद पढ़े हैं, भूतकाल के 6 भेद पढ़े हैं और भविष्यत काल के 3 भेद पढ़ेंगे। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतुमत भविष्यकाल। सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतुमत भविष्यकाल। पहला है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल से यह ज्ञात होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में संपन्न होगी। जैसे मैं घर जाऊंगा, वह पढ़ेगा, तू खाएगा, राम आएगा। ये सामान्य भविष्य के उदाहरण है। संभाव्य में संदेह होता है।
संभाव्य भविष्य, इसमें भविष्य में होने वाली क्रिया की संभावना होती है, संभावना का बोध होता है। जैसे मैं सफल होऊंगा, शायद माँ कल लौट आए, संभावना होती है। वह विजयी होगा, इस प्रकार के उदाहरण संभाव्य भविष्य में होंगे। हेतु हेतुमत भविष्यकाल, इसमें भविष्य में होने वाली एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर, भविष्य में होने वाली एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करती है। जैसे वह गाए तो मैं भी गाऊं, जो कमाए सो खाए, वह पढ़े तो सफल हो। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हेतु हेतुमत भविष्यकाल और एक हेतु हेतुमत भूतकाल। उनमें से इन दोनों में से कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।